तनाव एक ऐसी चीज है ना भैया, इसका कारण जो मुझे अभी तक समझ में आया है, आज के आप ज्यादा नहीं 10 वर्ष पहले की बात उठा के देख लीजिए, कोई तनाव नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? उसका कारण था, बचपन में कोई भी खेल ऐसा नहीं होता था नरेश भैया कि जो इंडोर हुआ करे। इंडोर किसी खेल की व्यवस्था नहीं हुआ करती, सारे के सारे खेल आउटडोर हुआ करते, पसीना गिरते। शाम का जो समय होता था यादव भैया, वो बुजुर्गों के साथ बीतता था। नैतिक शिक्षा, संस्कार, शिष्टाचार हमें आपको मिला करते थे। आज तो घर में अगर एक बुजुर्ग है ना, तो सबसे बड़ा दुश्मन वही है। क्यों? क्योंकि उसके पास बैठेंगे तो गलत चीज सिखाएगा नहीं, गलत चीजों पे डांट करेगा, गलत चीजों पे आपको समझाएगा। भैया केरल की शिक्षा दर बहुत अधिक है। अगर कोई केरल का बैठा हो तो मैं माफी चाहूंगा उससे। हमारे देश में केरल एक ऐसा राज्य है जहां पे शिक्षा दर बहुत है, लेकिन कभी गूगल बाबा पे सर्च करके देखिएगा कि केरल में वृद्धाश्रम भी बहुत है। जो शिक्षा अपने बुजुर्गों का सम्मान न कर सके, जो शिक्षा अपने बुजुर्गों को शिष्टाचार न दे सके, जो शिक्षा अपने बुजुर्ग रूपी पेड़ को, अरे भैया एक पेड़ बूढ़ा हो गया, अगर वो फल नहीं दे सकता तो छाया तो देगा ना। और मेरा यह अनुभव रहा है कि यदि आप घर से बाहर निकल रहे हो किसी भी काम के लिए, अपने बुजुर्ग से एक बार रास्ता पूछ के निकलिएगा। मैं प्रभु की सौगंध खा के कह सकता हूं कि आप उस काम में खाली हाथ नहीं लौटेंगे, क्योंकि उसमें बुजुर्ग का अनुभव होगा। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। और दूसरा कारण जो स्ट्रेस का सबसे बड़ा नजर आया, वो सबसे बड़ा मोबाइल है। इस मोबाइल ने आज ऐसा कैद कर रखा है हमें आपको कि मंदिर में बैठ के भी इनसे कनेक्शन नहीं है, लेकिन चाहिए इनसे सब कुछ। हे प्रभु, इस बार जा रहा हूं, ये प्लाट मेरा हो जाए, मेरा लड़का फर्स्ट डिवीजन ही पास होना चाहिए प्रभु, मेरा लड़का फर्स्ट डिवीजन ही होना चाहिए, मुझे कोई आपत्ति ना हो प्रभु, मुझे कोई विपत्ति ना हो। अरे 24 घंटे में कितना समय आप इनके याद में बिताते हैं। लोग कहते हैं कि मेरे अंदर ही भगवान है, मैं मंदिर क्यों जाऊं? अरे भैया, अगर अंदर भगवान है तो चुगली करना छोड़ दो, बुराई करना छोड़ दो। दूसरों के अंदर जो कमियां देखते हो, उसकी कमियों को ना देख के उसकी अच्छाइयों को देखना शुरू कर दो। ये जीवन संवरने में देर नहीं लगेगी। कहते हैं ना कि बुराई सबसे बड़ा पाप होता है, लेकिन हमें लगता है कि हम आप वो पाप कुंटल के हिसाब से रोज लेते हैं। नहीं, ऐसा ना किया जाए। हर एक इंसान में अच्छाइयां होती हैं। श्री सेत बंधु रामेश्वरम जी का जब निर्माण हो रहा था, उस समय रावण एक ऐसा प्रकांड विद्वान था जिसको कि श्री राम जी ने बुलवाया विनय पूर्वक, और बिना उसके श्री सेत बंधु रामेश्वरम जी का निर्माण पूरा नहीं हो पाया। तो जाहिर बात है ना, रावण में भी कई सारी अच्छाइयां नहीं होंगी। उन अच्छाइयों का दर्शन किया जाए, अपने से बड़ों की हर हाल में इज्जत की जाए। एक चीज कभी सोच के देखिएगा कि हमारे माता पिता ने हमें आपको यहां तक पहुंचाया है, हम अपने बच्चों को कहां पहुंचाएंगे? और वो सारी चीजें हमारे आपके एक संस्कार से झलकती हैं। एक संस्कार, केवल एक संस्कार से सारी चीजें झलकती हैं कि हमारा परिवार कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, हम किस समाज में रहते हैं, कैसी हमें शिक्षा मिली है, कैसे हमारे घर वाले हैं। भैया जिंदगी में हम आप करोड़ों रुपए कमा के फेंक देते हैं, लाखों रुपए की संपत्तियां होती है हमारे पास,
लेकिन व्यवहार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ भैया सिधार गए, जब तक थे लोगों का बुरा ही किया। नहीं, ऐसी नौबत ना है। इस दुनिया में हाथ बंद करके आए हो, हाथ खोल के चले जाओगे। सबको इस दुनिया से पलायन कर जाना है, क्यों ना हम आप एक अच्छा व्यवहार बना के चलें। अरे कहते हैं कि पुराने समय में अगर लोग गिर रहे होते थे तो लोग सामने से दूर से देख के कहते थे भैया मैं आ गया। लेकिन आज की सिचुएशन, आज की स्थिति ऐसी है कि यदि आप गिर जाओगे ना तो एक बड़ा पत्थर लोग उठा के और मार के आएंगे आपको, नहीं तो इसको लेके चलना पड़ेगा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। आइए हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तत्पश्चात श्री लक्ष्मीनारायण जी की आरती। श्री गुरु चरण सर